माता पिता की 4 गलतियों के कारण बिगड़ जाती है बच्चियां बेटियां। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का वैदांतिक दृष्टांत यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होगी और आपको आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देकर जाएगी। हर माता पिता के जीवन में यह कहानी बहुत अच्छी शिक्षा देकर जाएगी। मित्रों, इस कहानी में हम चर्चा करेंगे कि कौन सी 4 गलतियों के कारण घरों की बेटियां बिगड़ जाती है और वे कौन सी 4 गलतियां होती है अपने माता पिताओं की जिनके कारण बेटियां बिगड़ जाती है। मित्रों, आप इस कहानी को सुनकर उन 4 बातों पर सुधार जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, कहानी की ओर चलते हैं। दोस्तों, किसी शहर में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार के एक लड़की थी। उस साहूकार के एक लड़की थी और वह अपनी लड़की से बहुत प्रेम करता था। इतना प्रेम करता था कि इतना वो अपनी पत्नी से भी नहीं करता था। उससे उसकी बेटी जो कुछ भी मांगती है वह चाहे कहीं से भी लाए, लेकिन उसको ला करके देता था। दोस्तों, वह अपनी बेटी से कुछ भी नहीं कहता था। उसकी पत्नी उसकी लड़की को डांटती थी तो वह अपनी पत्नी से लड़ता था और कहता था कि मेरी इकलौती लड़की है, इससे आप कुछ भी मत कहना, हमारी एक ही तो लड़की है, इसे आप क्यों परेशान करती रहती हो, इसे जो करना है वो करने दो। मित्रों, उसकी माता उसे घर का काम करने की कहती तो वह नहीं करती थी। कहने का मतलब यह है कि उसको उसके पिता के लाड प्यार ने बहुत ज़्यादा बिगाड़ दी थी। दोस्तों, एक दिन साहूकार की पत्नी ने साहूकार से कहा कि कुछ दिनों बाद लड़की की शादी हो जाएगी और जब यह अपने ससुराल में जाएगी तो किस तरीके से रह पाएगी। तुम्हारे लाड प्रेम ने इसे बहुत सिर पर चढ़ा दिया है, लेकिन वह अपनी बेटी के प्यार में इतना अंधा था कि वह अपनी बेटी के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता था। दोस्तों, धीरे धीरे वक्त ऐसे ही गुजरता चला गया। साहूकार की लड़की बड़ी होती चली गई, लेकिन साहूकार के मन में कुछ भी चिंता नहीं थी। अब तो लड़की इधर उधर बैठने लगी, गांव में घूमने के लिए चली जाती थी। तब साहूकार की पत्नी अपनी बेटी को डांटती और समझाती थी। तब वह लड़की अपनी माँ को ही उल्टा सीधा शब्द बोल देती थी और अपने पिताजी के पास जाकर अपनी माँ की शिकायत कर देती थी। तब साहूकार अपनी पत्नी से कहता कि तुम्हें परेशानी क्या है, अभी तो यह छोटी है, बाद में सब कुछ सीख जाएगी। मित्रों, साहूकार की पत्नी साहूकार से बोली कि आज तुमने इसे अपने सिर पर चढ़ा लिया है, यह मुझसे उल्टा सीधा बोल रही है। कल के दिन यह अपने ससुराल में जाएगी तो अपने सास ससुर से गलत बोलेगी। तब एक दिन ऐसा आएगा कि तुम बहुत ज़्यादा पछताओगे। तभी साहूकार ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम देख लेना, ये सब बेमतलब की बात है। इतना कहकर वह अपनी बेटी से कहता है कि जाओ बेटी, तुम अपनी सहेलियों के साथ घूमो, ऐसो आराम करो। वह लड़की अपनी दोस्तों सहेलियों के साथ खेलने चली जाती है। मित्रों, चलते ही चलते कई दिन बीत गए। वह लड़की इसी प्रकार घूमने चली जाती थी। एक दिन उसे किसी लड़के से प्रेम हो जाता है और अब तो वह रोजाना उस लड़के से मिलने जाने लगी। अब तो पूरे दिन वह उसी लड़के के साथ बैठती है, बातें करती है और उसी के साथ घूमती है। मित्रों, एक दिन किसी गांव वाले ने उस लड़की को और उस लड़के को दोनों को एक साथ देख लिया और यह खबर उसने जाकर साहूकार को दे दी। और इस प्रकार की खबर को सुनकर साहूकार के पैरों तले से जमीन खिसक गई और वह वहीं पर बैठ गया। जब साहूकार की पत्नी ने साहूकार को परेशान देखा तो उसके पास में आकर उससे सारा कारण जाना कि हमारे पति का परेशान होने का कारण क्या है। तब वह अपने पति से बोली और कहने लगी कि मैं तुमसे पहले ही मना करती थी कि अपनी लड़की को इतनी छूट मत दो, लेकिन तुमने तो मेरी एक भी बात नहीं मानी। अब ऐसा करो कि अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तो हो सके जितना जल्दी इसकी शादी कर दो, जिससे यह बात आगे नहीं बढ़ेगी। मित्रों, साहूकार ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम सही कह रही हो, चलो ऐसा ही करते हैं। दूसरे ही दिन साहूकार किसी दूसरे शहर में जाता है और एक सुंदर सा लड़का देख करके उसका रिश्ता तय करके आ जाता है। जब लड़की को इस बात का पता चला तो लड़की ने अपने पिता से बहुत मना किया और कहा कि मैं वहां पर शादी नहीं करूंगी, लेकिन उसके पिताजी नहीं माने और उसके पिता के आगे उस लड़की की एक भी बात नहीं चली। साहूकार अपनी लड़की की शादी
जबरदस्ती ही दूसरे शहर के उस लड़के के साथ कर देता है। जब वह लड़की अपने ससुराल जाती है तो बहुत उदास स्थिति में जाती है और ससुराल में जाकर ना तो किसी से बोलती है और ना ही किसी से कुछ कहती है। जब उसका पति उसके पास आता है तो कहता है कि तुम बहुत दुखी दिखाई दे रही हो, क्या बात है मुझे बताओ। वह लड़की कहती है कुछ नहीं, बस तुम कुछ पलों के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। लड़का वहां से खड़ा होकर चला जाता है और लड़की वहीं पर रह जाती है। मित्रों, आगे क्या होता है, 2-3 दिन इसी तरीके से व्यतीत हो जाते हैं। अब उसका जो पहले वाला आशिक है जिससे वह गांव में प्रेम करती थी, उस लड़के को पता चल गया कि उस लड़की की शादी हो गई है जिससे वह प्रेम करता था। तब वह उसे ढूंढने लगता है तो वह उसे नहीं मिलती है। इधर मित्रों, वह लड़की ना तो अपने पति की बात मानती है और ना ही अपने सास ससुर की, और अपने सास ससुरों से भी उल्टा सीधा बोल देती है और अपने पति से भी उल्टा सीधा बोलने लगती है। अब तो उस लड़की की इतनी हिम्मत हो गई कि उसने सारी हदें ही पार कर दी थी। उसके पति ने उसे खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन उस लड़की ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। आखिर में उस लड़के ने उसके पिताजी से खबर पहुंचाई और साहूकार को खबर में पहुंचाया कि आप जितना जल्दी हो सके हमारे घर आ जाओ। दोस्तों, तभी साहूकार अपने गांव से अपनी लड़की के घर की ओर चल देता है। इधर मित्रों, साहूकार के दामाद ने साहूकार के लिए अच्छी व्यवस्था करके रख रखी थी और साहूकार के पहुंचते ही उसे अपनी लड़की की सारी हरकतें बता दी कि आपकी लड़की किसी से भी सीधे मुंह बात करती है, किसी से भी सम्मान से बात नहीं करती। यहाँ तक कि अब तो इसने मेरे माता पिता पर भी हाथ उठाना शुरू कर दिया है। इस प्रकार की पत्नी की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसे अपने घर ले जा सकते हो। साहूकार बेचारा नीचे सिर करके बैठा रहा और सोचने लगा कि यह कैसा वक्त आ रहा है जो मुझे देखने को मिल रहा है। उसने अपने दामाद को बहुत समझाया, लेकिन वह दामाद उस साहूकार की एक भी बात नहीं माना। आपकी लड़की को जितना जल्दी हो सके यहाँ से ले जाओ, नहीं तो बात और अधिक भी बढ़ सकती है। हो सकता है मेरे हाथों से कुछ हादसा हो जाए। मित्रों, दामाद की इस प्रकार की बातों को सुनकर साहूकार घबरा गया। अब तो साहूकार अपनी लड़की को वहां से साथ में लेता है और अपने घर की ओर चला आता है। इधर साहूकार एक कमरे में बहुत ही उदास स्थिति में जाकर बैठा हुआ था और वह लड़की अपने मायके के आते ही उसी स्थान पर चली जाती है जहां पर वह लड़का रहता था। जब वह अपने प्रेमी से मिली और प्रेमी से कहती है कि मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम यहाँ से भगा ले चलो, जिससे मैं तुम्हारे साथ में प्रेम से और आनंद से रह सकूं। वह लड़का कहता है कि आप घबराओ मत, मैं तुम्हें दूसरे दिन यहाँ से ले जाऊंगा। मित्रों, वह लड़की अपने प्रेमी से वादा करके सीधी वहां से चली आती है। इधर अपने घर में ही उस लड़की से कोई नहीं बोलता और ना ही वह लड़की किसी से बात करती। अब तो उसके पिताजी ने भी उस लड़की से बोलना बंद कर दिया, लेकिन साहूकार और उसकी पत्नी को इस बात का पता नहीं था कि उनकी बेटी इतना बड़ा कदम उठाने जा रही है। जब दूसरा दिन होता है तो वह लड़की अपने घर से चुपचाप सामान उठाती है। इधर साहूकार कुछ काम से बाहर चला जाता है, घर पर कोई नहीं था। उसी मौके का फायदा उठाकर वह लड़की थोड़े बहुत सोने चांदी और पैसे भी रखकर साथ में ले जाती है और घर से निकलने के बाद वह लड़का उसे भगा कर ले जाता है। अब तो वे अपने गांव से बहुत दूर किसी दूसरे अनजान शहर में जाकर रहने लगे। दोस्तों, इस बात का पता साहूकार और उसकी पत्नी को चलता है। तब साहूकार अपनी बेटी की घिनौनी हरकत से शर्मिंदगी महसूस करने लगता है और शर्म के कारण नीचे मुंह करके रोने लगता है। तभी उसकी पत्नी उससे कहती है कि आपने ही अपनी बेटी को बिगाड़ा था और आपके कर्मों की सजा ही आपको मिल रही है। साहूकार कहता है कि तुम यह क्या कह रही हो। तभी साहूकार की पत्नी कहती है, अगर तुम चाहते तो हमारी बेटी अच्छे खासे ससुराल में खुशी खुशी रह लेती, लेकिन आपकी कुछ गलतियों से हमारी बेटी गलत रास्ते पर चली गई है और शायद अब वह पुनः दोबारा लौटकर उस रास्ते पर नहीं आएगी जो उसके लिए वह रास्ता उचित है। तब
साहूकार कहता है कि तुम उसको नाम मेरे सामने मत लो, अब वह मेरे लिए मर चुकी है। अगर वह अब मेरे सामने आ गई तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अब तो मैं उसे मार डालूंगा। तभी साहूकार की पत्नी कहती है, यदि यही बात तुम पहले कह देते तो शायद हमें यह नौबत नहीं आती। तुम तो मेरी एक भी बात नहीं मानते थे, लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी गलती की वजह से हमारी बेटी आज इतनी बिगड़ गई है। पहली बात तो तुमने अपनी लड़की को इतनी छूट दे रखी थी कि वह अपने पूरे गांव में घूमती थी, फिर भी उसे आपने कभी नहीं डांटा। जब मैं उसे डांटती तो तुम मुझे डांटने लग जाते थे, तभी उसे दिमाग और मन ऊंचे होते चले गए। इसी रास्ते पर चलने से वह बिगड़ गई। और दूसरी बात, तुमने कभी भी अपनी लड़की की छानबीन नहीं की कि वह कौन सी सहेलियों के साथ बैठती है, किसके साथ उठती है, रहती है और वहां पर जाकर क्या करती है। तुमने आज तक कभी उसकी संगत का भी पता नहीं किया। माता पिता का यह फर्ज होता है कि वह अपनी बेटी पर निगाह रखे और उसको हमेशा देखता रहे, निगरानी करता रहे कि हमारी बेटी जाती है तो कहाँ पर जाती है और क्या करती है। अगर जो माता पिता अपनी बेटी की देखभाल और में लापरवाही कर दें तो वो लड़की तुम्हारी लड़की की तरह इसी तरीके से लापरवाही कर देते हैं, तो वे तुम्हारी तरीके से इसी तरह रोते हैं और बाद में पछताते हैं और उनका सिर हमेशा के लिए समाज से नीचा हो जाता है, जिस तरीके से तुम्हारा हो गया है। मित्रों, तीसरी नंबर की बात यह है, हे स्वामी, जब वह मुझसे अपना जवाब दे मुझसे उल्टा जवाब देती थी तो तुम ही आकर मुझे शांत कर देते थे। जब उसकी हिम्मत और ज्यादा बढ़ती चली गई और तब वह हमें उल्टा जवाब देने लगी, उसने सोचा कि मेरे पिताजी मेरे साथ हैं, तभी तो इसकी हिम्मत इतनी हो गई कि वह अपने ससुराल में अपने सासू ससुर से और अपने पति से लड़ाई लड़के आ गई है। और तब भी तुमने उससे कुछ नहीं कहा। यदि तुम उसे उसके ससुराल में डांटते फटकारते तो शायद वह आज इतना बड़ा गलत कदम नहीं उठाती, लेकिन तुम तो उसके प्यार प्रेम में इतने अंधे थे कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता था। इसी कारण से नौबत आज यहाँ तक आ पहुँची है। तुम्हारी गलती की वजह से तुमने जवाब देने से उसे बिल्कुल भी नहीं समझाया, इसी कारण आज तुम रो रहे हो। और चौथे नंबर की बात यह है मित्रों, हर माता पिता को अपनी पुत्री की हर ख्वाहिश पूरी करना। तुमने बेटी के जीवन में अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी की। जो कपड़े पहनने के लायक होते हैं वो तो पहना ही नहीं, और जो ना पहनने के लायक होते हैं समाज में, जिस वस्त्रों को पहनने से लड़कियों को शोभा नहीं देते, वो वस्त्र तुमने उन्हें पहनाए। उसे हर प्रकार की छूट दे दी, तुमने हर ख्वाहिश पूरी कर दी। कहते हैं कि हर माँ बाप अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी करें, लेकिन हर तरीके की ख्वाहिश पूरी ना करें, क्योंकि जो माँ बाप हर ख्वाहिश अपनी बेटी की पूरी करता है तो वह लड़की बिगड़ ही जाती है और वह गलत रास्ते पर चली जाती है। उसे दुनिया की कोई सी भी ताकत नहीं रोक सकती। जो आज साहूकार और साहूकार की पत्नी के साथ हुआ है वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। तो और तुम्हारे कर्मों का फल आज ये निकल कर आया है कि हम दोनों इस समाज में अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। हमारी तुम्हारी जिंदगी में आज अंधेरा छा गया है, क्योंकि तुमने अपनी बेटी को इतना सिर पे चढ़ा लिया जो आज हमारे समाज से हमारे सिर को नीचा करके चली गई। और अब तो हमारे पास में रोना और पछताना ही रह गया है। इसलिए अब तो कुछ नहीं होने वाला है और जो हो गया है उसे भूल जाओ और अब जिस तरीके से रहना है उस तरीके से इसी समाज में रहो, क्योंकि अब रहना तो है ही। मित्रों, साहूकार की पत्नी साहूकार को इस तरीके से समझाती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अब तो दोस्तों साहूकार को बहुत ही दुख होता है और वह अपनी स्त्री से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैंने अपनी लड़की को बिगाड़ा है। तो मित्रों, कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगे तो कहानी को शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक कहानी में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।